हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को आसान भाषा में समझाना एवं हिंदी मीडियम के छात्रों को सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के विषय में अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जो शेष बचा हुआ भाग है उसके विषय में। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वर्गीकी संवर्ग के विषय में हमने पार्ट फर्स्ट में अध्ययन किया था। उसमें से जो बचा हुआ भाग है उसमें हम आपको जो चीज़ नहीं बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके लिए उस पहचान उसकी और उसका क्लासिफिकेशन, उसका नॉमेनक्लेचर और उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका रूप रंग, बाह्य एवं अंतः जो उसकी बनावट है उसके बारे में अध्ययन करके पूर्ण रूप से उसका नामकरण करके और अध्ययन किया जाता है, जो कि हमें जो है उसके अध्ययन में सहूलियत प्रदान करता है और मदद प्रदान करता है। तो क्लासिफिकेशन में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले किंगडम, उसके बाद फाइलम, ये एनिमल में, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये इतनी जानकारी दी जाती है। इसको प्रत्येक को टैक्सान बोलते हैं और प्लूरल में इसको टैक्सा कहते हैं, इसी को कैटेगरी भी कहते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे ये जो इसमें स्टडी होता है तो ये असेंडिंग आर्डर में करते हैं। पहले स्पीसीज़ का देखें कि जितने भी इंडिविजुअल हैं उनमें सब में जो उनका रूप रंग है, उनकी बनावट है, उनका गुण व्यवहार है, यदि ज़्यादा इंडिविजुअल का एक ही तरीके से दिखता हो, एक समान हो, सिमिलरिटीज़ हो उनके करेक्टर्स में, तो उनको एक स्पीसीज़ के तहत रखते हैं। और जैसे आप देखें, आप एक नाम किसी का लें, जैसे कोई भी एक आपका एक प्लांट है, आलू या बैगन या टमाटर या चीता या तेंदुआ या शेर, ये सब इंडिविजुअल हैं और स्पीसीज़ हैं। इनमें सभी जितने भी इसके सदस्य होंगे सबका रूप रंग बनावट गुण व्यवहार एक ही तरीके का होगा। इसको बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम। ये ट्यूबरोसम इसमें जो है ये स्पेसिफिक एपिथेट है। बैगन जिसका नाम सोलेनम मेलांगेना है, टमाटर सोलेनम लाइकोपर्सिकम इसका नाम है। इसमें सोलेनम आप कॉमन देख रहे होंगे, तो ये है जीनस का नाम, जेनरिक नेम है जीनस का, और ट्यूबरोसम इसका स्पेसिफिक नाम है, स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पीसीज़ का नाम है। तो स्पीसीज़ जो पर्टिकुलर होगा, स्पीसीज़ उसकी एक खास उसकी बनावट होगी, उसके तरह से दिखने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसी नाम से जानेंगे। जैसे सभी आलू एक ही तरीके से दिखते हैं, उनकी वैरायटी भले अलग होती है लेकिन वो आलू ही हैं और उसमें उनकी वो स्पीसीज़ है और सबको बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम ही। लेकिन सोलेनम जीनस होने के बावजूद भी बैगन का रूप रंग आलू से बहुत भिन्न होता है, टमाटर का भी बहुत ज़्यादा अलग बनावट है, लेकिन है सब जीनस सोलेनम के ही। यानी हम कह सकते हैं कि एक जीनस में बहुत प्रकार के स्पीसीज़ हो सकते हैं, लेकिन जो स्पीसीज़ होती हैं उनकी जो बनावट होती है, उनकी खासियत होती है, उनके अंदर सिमिलरिटी होती है, तो वो एक स्पीसीज़ में कंसीडर किए जाते हैं और बहुत सारी समानताओं को लेकर के उनको एक जीनस में कंसीडर करते हैं। एक जिस तरह से सोलेनम जीनस के अंतर्गत, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलांगाना और सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ये 3 स्पीसीज़ आप देख रहे हैं, उसी तरीके से आप देखेंगे जीनस पैंथेरा जो है, ये इसमें जीनस पैंथेरा में पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस और पैंथेरा लियो, ये 3 स्पीसीज़ पैंथेरा जीनस में भी देखने को मिलेगा। तो जो इंडिविजुअल है उसके अंदर जो सिमिलरिटी है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, तो वह स्पीसीज़ में कंसीडर किया जाता है, और कई मिलते जुलते जो लक्षण हैं उनको एक जीनस में कंसीडर किया जाता है। जीनस में आप जीनस के बाद ये दूसरा
जो इसमें नीचे से आप देखेंगे जो असेंडिंग आर्डर में हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद फैमिली होती है। फैमिली में आप देखेंगे कि जो ये चीता, तेंदुआ और शेर है, ये एक इसी तरह से इसी एक प्रजाति की जो फेलिस जीनस में बिल्ली आती है, कैट आता है। तो ये फेलिस और पैंथरा मिल करके एक फैमिली बनाएंगे, फेलिडी। तो आप बिल्ली भी इसी जो है जो फेलिडी फैमिली है, उसी में फेलिस जो जीनस है उसके अंतर्गत आता है। तो आप पैंथरा और पैंथरा की जो दूसरी कैटेगरी फेलिस है, इसको हम फैमिली फेलिडी में अध्ययन करते हैं। अब बिल्ली और कुत्ते में उसके दांतों की बनावट और उसका इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसको एक जो है फैमिली कुत्ते के लिए है, डॉग के लिए उसकी फैमिली होती है यहाँ पे कैनिडी। तो ये फैमिलीज के नाम हैं, यानी कि एक फैमिली में जीनस, और एक फैमिली में कई जीनस हो सकते हैं और एक जीनस में कई स्पीसीज हो सकते हैं। तो कैनिडी फैमिली कुत्ते के लिए। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो आर्डर होगा, ये एक आर्डर है कार्निवोरा। आर्डर कार्निवोरा में आएंगे। कार्निवोर्स माने होता है जिसको मांसाहारी प्राणी बोलते हैं, तो ये कार्निवोर्स हैं। अगर जो आप मनुष्य का आर्डर देखें तो मनुष्य, यदि मैन का क्लासिफिकेशन देखें ह्यूमन बीइंग का, तो इसमें किंगडम एनिमलिया, फाइलम कार्डेटा, क्लास मैमेलिया, आर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो और स्पीसीज इसका सैपियंस है। ये मनुष्य का क्लासिफिकेशन है, ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो आर्डर है ये कार्निवोरा, इसमें ये सब उदाहरण आप देख लीजिए। एक आर्डर इसका प्राइमेटा भी है जिसमें मनुष्य भी है। तो ये सब जितने भी जो फैमिली में जीनस और स्पीसीज की अपेक्षा कम लक्षण वाले एक फैमिली में और थोड़ा कम मिलते जुलते लक्षण वाले एक आर्डर में, तो इस तरह से, लेकिन कुछ लक्षण जरूर मिलेगा, इस नाते इस पर्टिकुलर आर्डर में इनको रखा जाएगा। और मिलते जुलते आर्डर वाले सभी जीवों को, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो एक क्लास में, जैसे क्लास मैमेलिया एक क्लास है, इसके अलावा आप बहुत सारे क्लास हैं। एवीज एक क्लास है जिसमें पक्षी वर्ग देख लें, पीसीज एक क्लास है जिसमें मत्स्य आते हैं, एम्फीबियन एक क्लास है जिसके अंतर्गत उभयचर प्राणी, मेढक आदि आते हैं। तो उसके बाद मैमल्स है ही है, रेप्टिलिया हो गया सरीसृप वर्ग, ये सारे जो है क्लास हैं। तो जो कई आर्डर मिल करके क्लास बनाते हैं और कई क्लास मिल करके एक फाइलम कार्डेटा की एक विशेषता होती है कि इसमें नोटोकार्ड पाए जाते हैं और इसमें इसके पृष्ठ भाग पर, डार्सल भाग पर हॉलो नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ये कार्डेटा की विशेषता है और बहुत सारे क्लासेस मिल करके ये फाइलम बनाते हैं। और कार्डेटा और नॉन कार्डेटा ये जो है फाइलम होते हैं। इसके बाद फाइलम मिलकर के, फाइलम एक तरह के लक्षण वाले फाइलम मिलकर के किंगडम बनाते हैं, किंगडम एनिमलिया, जिसमें हम सभी प्रकार के एनिमल्स का, और किंगडम प्लांटी, इसमें सभी प्रकार के प्लांट का अध्ययन करते हैं। किंगडम प्लांटी में और किंगडम एनिमलिया में सभी प्रकार के एनिमल का अध्ययन करते हैं। इस तरह से हम जो है एग्रीकल्चर में या कल्टीवेशन में और इंडस्ट्री में, फॉरेस्ट्री में, ये सब जगहों पे इस क्लासिफिकेशन का बहुत महत्व है। और इस क्लासिफिकेशन के आधार पर हम उन पौधों का और उन जीवों का संरक्षण कर सकते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में उगा सकते हैं और उनका अध्ययन करके हम विभिन्न उपयोगों में ले सकते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स
के रूप में विभिन्न जगहों पर जंतुओं और वनस्पतियों को रखा जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार से रखा जाता है, कई तरीके से प्रिजर्व किया जाता है इनको। जैसे हर्बेरियम बना करके एक पौधे को उसको सुखा करके और एक कागज पे चिपका करके उसका किंगडम प्लांट है तो फाइलम की जगह डिवीजन रहता है, तो डिवीजन लिखते हैं और कलेक्शन करने वाले का नाम लिखते हैं, कलेक्शन करने की तारीख लिखते हैं, उसका पूरा क्लासिफिकेशन लिखते हैं। तो हर्बेरियम के रूप में हम इसको एकत्र करते हैं, संग्रहित करते हैं हर्बेरियम के रूप में। इस तरह से आप देखेंगे। दूसरा जो है बॉटनिकल गार्डन, आप देखेंगे वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, जहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियों को उगाया जाता है। बॉटनिकल गार्डन में जहाँ पे कलकत्ता का जो सब बॉटनिकल गार्डन है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता में, और NBRI लखनऊ में, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इसके अलावा जो बॉटनिकल गार्डन है विश्व स्तर पर क्यू में इंग्लैंड में, ये सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है जहाँ पर पौधों को उगाया जाता है इस उद्देश्य से कि ताकि उस पर जो है उसके लक्षणों आदि को देख करके उसका अध्ययन किया जा सके। इसके अलावा म्यूजियम आप देखें, म्यूजियम यानी संग्रहालय में, तमाम इंस्टीट्यूट में, तमाम स्कूलों में आप म्यूजियम देखते होंगे जहाँ पर जंतुओं और वनस्पतियों को प्रिजर्व किया जाता है। वनस्पतियों को सुखा करके और उसको पिनअप करके हर्बेरियम के रूप में, और जंतुओं को किसी जो है कंटेनर में या बॉटल में प्रिजर्विंग मटेरियल डाल करके, फार्मेलिन वगैरह डाल के उसको जो है प्रिजर्व किया जाता है। या जो बहुत सारे बड़े जंतु हैं उनके अंदर तमाम स्टफ्स डाल करके, तमाम ठोस चीज़ें डाल करके उसकी बॉडी को उस आकार में, जो उसका मूल आकार है उस आकार में ला करके उसको म्यूजियम में संग्रहित करते हैं, कीटों को मारते हैं और पिनअप करके उसको बॉक्स में रखते हैं। ये म्यूजियम में इस तरीके से रखा जाता है। इसके अलावा जूलॉजिकल पार्क, जू जिसको आप बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क जिसमें जंतुओं को और चिड़ियों को और तमाम प्रकार के जो छोटे मोटे जो स्नेक्स आदि हैं, तमाम प्रकार के जीव उसमें पाले जाते हैं। उनको जो है रखा जाता है उनकी प्रजातियों को सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वह प्राणी इस पृथ्वी से विलुप्त ना हो सके। तो जूलॉजिकल गार्डन आप देखते होंगे हर बड़े शहरों में, जू जिसको चिड़ियाघर भी बोलते हैं, वहाँ पर जंतुओं को प्रिजर्व किया जाता है। इसके अलावा टैक्सोनॉमिकल एड में जो है कीज का प्रयोग करते हैं, जिसमें तमाम जो है सिमिलरिटीज़ और जो डिसिमिलरिटीज़ है उसके आधार पर जीवों का आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसकी की बनाते हैं। उनका जो उनके विपरीत लक्षण वाले जीवों को रखते हैं जिसको कपलेट बोलते हैं, और उस कपलेट का अध्ययन करते हैं, की बनाते हैं, उनकी कुंजी बनाते हैं और उस आधार पर अध्ययन करते हैं। इसके अलावा मोनोग्राफ आप देखें, इसके अलावा मोनोग्राफ, मैनुअल और कैटेलॉग भी ये तमाम प्रकार के तरीके हैं जिससे जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में, उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में विस्तृत रूप से जाना जा सकता है। डियर स्टूडेंट, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उससे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको समय समय पर उपयोगी वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद।